हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। या कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के बेस फैलेंजेस को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से काफ़ी थिक फिंगर्स हैं जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का इस तरह की थिकनेस में और काफ़ी अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और दूसरों को सही गाइड करने वाले, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से अपने जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में आपको इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल, यानी इस फिंगर के लगभग इक्वल पहुँचती हुई नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर यानी सबसे छोटी वाली फिंगर की, तो यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी। और इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव को थोड़ा शाई नेचर का बनाता है, थोड़ी हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। जबकि इनकी मरकरी फिंगर लंबाई में कम नहीं है, यह फिंगर लेंथ में अच्छी है और इस फिंगर का लंबाई में ठीक होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी एनहेंस करता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम इनके गुरु पर्वत को चेक करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे क्लोजअप में इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। इस तरह का उठा हुआ बृहस्पति यानी गुरु का एरिया होना इंडिकेट करता है कि नेटिव
काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अच्छी और लंबी प्रोग्रेस लाइन नज़र आएगी। इनकी यह जो रेखा है, यह माइंड की लाइन है। इसी में से निकलकर एक ब्रांच ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की ब्रांच को प्रोग्रेस लाइन के नाम से जाना जाता है। और जिन लोगों की हथेली में ऐसी प्रोग्रेस ब्रांच बनती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ज़रूर पा लेते हैं। अगर इनके शनि पर्वत को देखा जाए तो इनके गुरु पर्वत के बिल्कुल विपरीत शनि का एरिया फ्लैट और हल्का सा दबा हुआ नज़र आ रहा है। और इस माउंट का इस तरह की फॉर्मेशन में होना जीवन में करियर की शुरुआत के समय नेटिव को काफ़ी संघर्ष देता है। लेकिन हाथ में इनके भाग्य रेखा, जिसको शनि रेखा भी कहते हैं, वो मौजूद है, यहाँ से शुरू होने वाली। और कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में यह रेखा आपको ऊपर शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। बीच में कुछ ब्रेक्स नज़र आ रही हैं, कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होता, ओवरलैपिंग्स होना नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी नेटिव को फाइनेंसिस को लेकर जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन हाथ में भाग्य रेखा का होना ही अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा मौजूद होती है, भाग्य रेखा यानी यही वाली रेखा जिसको हम शनि की रेखा भी कहते हैं, यह रेखा मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में भी कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बारीक रेखाओं से एक हल्के मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है, जिसमें ये 2 रेखाएं बहुत ही डार्क हैं, जैसे यह रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं और यह ब्रांच जिसको हम कहते हैं माइंड की लाइन। तीसरी रेखा बहुत ही हल्की आपको इस तरह की फॉर्मेशन में नज़र आएगी, जिसमें हल्की ओवरलैपिंग होने से मनी ट्रायंगल हल्का सा खुला हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी खर्चों की अधिकता ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है और कई बार धन के ठहराव में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर इस तरह का मनी ट्रायंगल बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति धन को अच्छे से मैनेज कर लेता है और खर्चों की अधिकता होने के बावजूद भी अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। शनि की भांति इनका जो सूर्य का एरिया है वो भी हल्का सा दबता हुआ ही नजर आ रहा है और इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में दिक्कत रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन इनके सूर्य पर्वत के ऊपर नजर आ रही है। इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं और हार्ट लाइन के ऊपर अगर ऐसी रेखा मौजूद हो तो नेटिव को ओल्ड एज में पहुंचकर इसका बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी ओल्ड एज में पहुंचकर एक अच्छी पहचान बना पाने का मौका मिलता है। ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में एक अच्छी रिकॉग्निशन बना पाने में भी कामयाब ज़रूर होता है। मरकरी का जो एरिया है लो सेट है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मरकरी माउंट। यहाँ से रेखा नीचे की तरफ जाकर इस माउंट को थोड़ी कम स्पेस देती हुई, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर रहेगी, लेकिन जो एरिया है वो उभरा हुआ भी नज़र आ रहा है। और इस तरह का उभरा हुआ मरकरी माउंट नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर 2 भागों में बट रही है। यहाँ पर आकर यह रेखा आपको इस तरह से एक फोर्क बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह के फोर्क को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और हथेली में अगर विष्णु चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के माध्यम से लोगों से धन कमाने की कोशिश करे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार
ऐसे व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आ जाती है और तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। कभी भी किसी तरह के शॉर्टकट से या गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल इनकी जो हार्ट लाइन है कर्व्ड है, जिस वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी। यहाँ पर आकर थोड़ी वीकनेस हार्ट लाइन में नज़र आ रही है। कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से लेटर एज में पहुंचकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है नेटिव को। थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं ओल्ड एज में पहुंचकर होने की संभावना भी रहेगी। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एक लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में है, लेकिन हल्का सा झुकती हुई। जब भी यह रेखा चंद्र पर्वत यानी इस एरिया की तरफ नीचे की तरफ झुकती हुई आपको नजर आती है, तो नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है। ओवरऑल लंबी माइंड लाइन का होना पॉजिटिव है, जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशंस करने की वजह से नेटिव को थोड़ी दिक्कतें, नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और जीवन रेखा का अच्छी लेंथ में होना, यहाँ से शुरू होकर लगभग इस एरिया तक पहुँचना एक लंबी एज को इंडिकेट करता है। नेटिव की जो एज रहेगी 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल रहती हैं। ओवरऑल जीवन रेखा अच्छी है और साथ ही साथ एक मंगल की रेखा भी बनती हुई यहाँ पर आप देख पाएंगे, छोटी सी एक रेखा आपको नजर आएगी। इस रेखा को मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा कहा जाता है, और हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में अच्छे होते हैं, अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखा होने से नेटिव का अग्रेशन अधिक रहता है, थोड़ी अग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की यानी वीनस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी उठा हुआ नज़र आ रहा है, और वीनस माउंट का उठा हुआ होना नेटिव के खर्चीले स्वभाव को भी दर्शाता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में भी कैपेबल होता है। जिनमें वीनस अच्छा होगा, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी नॉलेज के बल पर अपनी हर तरह की सुख सुविधाएं जीवन में पाने में कैपेबल रहते हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। इस तरह की एक रेखा नीचे से ऊपर की तरफ चलना जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में फॉरेन ट्रैवल के मौके भी मिल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनका जो केतु का एरिया है आपको बिल्कुल नीचे की तरफ एक फिश की आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। कुछ इस तरह से आप रेखाओं को अगर जुड़ता हुआ देखेंगे तो आपको यह इस तरह का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, और केतु माउंट के ऊपर इस तरह का चिन्ह बनना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होता है। आकस्मिक धन लाभ मिलने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी अधिक रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से जीवन में धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग जीवन में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।